कहानी का आगाज मुफासा के बचपन से होता है, जब वो अपने माँ बाप के साथ बंजर जमीन पर रहता था। बारिश न होने की वजह से जमीन बंजर हो गई थी, लेकिन अचानक बारिश शुरू हुई और सब जानवर खुश हुए। ताहम बारिश के बढ़ने से सैलाब आ गया, जिसमें मुफासा अपने वालदीन से बछड़कर दौड़ जा पहुंचा। सैलाब के दौरान वो बहते हुए एक तालाब में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात टाका नामी शेर से होती है। टाका उसे तालाब से निकालने में मदद करता है, लेकिन टाका की माँ उसे अपने ग्रुप में शामिल करने से इनकार कर देती है। मुफासा अपनी शनाख्त बताता है कि वो एक बादशाह का बेटा है और किसी दिन उसके वालिदीन उसे तलाश कर लेंगे। टाका की माँ आखिरकार उसे अपने घर ले जाती है, लेकिन टाका के वालिद उसे हटा देते हैं। ग्रुप में शामिल करने के लिए एक शर्त रखते हैं, अगर मुफासा दौड़ में टाका को हरा दे तो वो उसे कबूल कर लेंगे। दौड़ के दौरान टाका जीत सकता था, लेकिन दोस्ती के नाते वो जान हो सकता था बोझ कर हार जाता है ताकि मुफासा ग्रुप में शामिल हो सके। ये दोनों एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त बन जाते हैं, लेकिन टाका के वालिद हमेशा मुफासा को अजनबी समझते हैं और टाका को खबरदार करते हैं कि वो इस पर भरोसा न करे। एक दिन शिकार के दौरान मुफासा, टाका और टाका की माँ एक खतरनाक सूरत हाल में फंस जाते हैं जब दो सफेद शेर इन पर हमला करते हैं। ये लम्हा उनकी बहादुरी, दोस्ती और अपने ग्रुप के लिए कुर्बानी को जाहिर करता है। कहानी मुफासा के मुश्किलात से गुजरने, दोस्ती और बहादुरी के जरिए एक अजीम बादशाह बनने की इक्कासी करती है। टाका की माँ और मुफासा शिकार के दौरान दो सफेद शेरों का सामना करते हैं। एक खतरनाक लड़ाई होती है जिसमें मुफासा अपनी बहादुरी का मुजाहिरा करता है और एक शेर को मार डालता है, जबकि दूसरा भाग जाता है। इस वाक़ये के बाद टाका के वालिद, जो हमेशा मुफासा को शक की नज़र से देखते थे, पहली बार उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं। मुफासा को मालूम होता है कि सफेद शेर बदला लेने वापस आएंगे। उनका एक जासूस शेर तस्दीक करता है कि सफेद शेर न सिर्फ बेरहम हैं, बल्कि बहुत ताकतवर भी हैं। इस खबर से गरवा हुजूम करेगा कि अफराद में खौफ पैदा हो जाता है और बादशाह टाका से कहता है कि अपनी जान बचाने के लिए वो मुफासा के साथ वहां से निकल जाए। टाका की माँ दोनों को पहाड़ों के पीछे महफूज इलाके मिलीली जाने का मशूरा देती है। सफेद शेरों का गरवा जल्द ही उनका पीछा करता है और टाका और मुफासा को तलाश कर लेता है। जब उनसे पूछा जाता है कि उनके नवाब को किसने मारा, तो मुफासा अपनी जिम्मेदारी कबूल करता है, लेकिन सफेद शेर इस पर यकीन नहीं करते और टाका पर शक करते हैं। भागने के दौरान टाका और मुफासा पहाड़ के किनारे से पानी में छलांग लगा देते हैं और बहते हुए एक मैदान तक पहुंच जाते हैं। भागे और थके हुए वो जंगल में खुराक की तलाश करते हैं और एक शेरनी सराबी से मिलते हैं, जो सफेद शेरों के हमले में अपने ग्रुप को खो चुकी है। सराबी भी मिलीली जाना चाहती है और उनके साथ शामिल हो जाती है। इसके साथ एक परिंदा जाजू भी है, जो सराबी के लिए जासूसी करता है और खतरात से आगाह करता है। सफर के दौरान उन्हें बंदरों की खुशबू महसूस होती है और शिकार की तैयारी करते हैं। यहीं उनकी मुलाकात फीकी है नामी एक बंदर से होती है, जो अपने ग्रुप से निकाल दिया गया था। फीकी उन तीनों को यकीन दिलाता है कि उसे मिलीली का रास्ता मालूम है और वो सब उसके साथ अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। सफर के दौरान सराबी को हवाओं के रख से पता चलता है कि सफेद शेर अब भी उनका पीछा कर रहे हैं। सराबी को यकीन हो जाता है कि ये सफेद शेर हैं, उनकी नस्ल को खत्म करने के दर पे हैं। वो सबको रखने से मना करती है और ये लोग बगैर रखे अपने सफर को जारी रखते हैं। रास्ते में टाका मुफासा को बताता है कि उसे सराबी बहुत पसंद है और उसे सराबी के जिस्म से गुलाब की खुशबू महसूस होती है। मुफासा उसे मशूरा देता है कि सराबी को यह बात बताए, क्योंकि लड़कियों को ऐसी बातें खुश करती हैं। टाका ऐसा ही करता है और सराबी उससे मुतासिर हो जाती है। रास्ते में ये लोग हाथियों के एक बड़े गिरवा से मिलते हैं और साथ ही सफेद शेर भी उनके करीब पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो पहाड़ी इलाकों को अपनी बड़ी छलांगों से उबूर कर चुके थे। सराबी फौरन एक दरख्त पर चढ़ती है और मक्खियों के छत्ते को गिरा देती है, जिससे हर तरफ मक्खियां फैल जाती हैं। मक्खियों की वजह से हाथी बदहवास होकर भागने लगते हैं
और सफेद शेर इन हाथियों के दरमियान उलझ जाते हैं। इस दौरान सराबी दरख्त की एक शाख से लटक जाती है जो अचानक टूट जाती है और वो हाथियों के दरमियान गिर जाती है। इस खतरे के आलम में मुफासा अपनी जान खतरे में डालकर सराबी को बचाता है और उसके ऊपर खड़ा होकर उसे महफूज रखता है। हाथियों के भागने और पहाड़ों में जलजले की वजह से सफेद शेरों का रास्ता बंद हो जाता है, लेकिन सराबी बेहोश हो जाती है। फीकी, जो एक होशियार बंदर है, सराबी को होश में लाता है। सराबी होश में आकर पूछती है कि इसकी जान किसने बचाई। मुफासा झूठ बोलता है कि ये सब टाका ने किया, ताकि सराबी टाका से मुतासिर हो जाए। सराबी टाका का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन दिल ही दिल में वो जान चुकी होती है कि असल में मुफासा ही इसका हीरो है। ये लोग बर्फीले पहाड़ों तक पहुंच जाते हैं, जहां से मिलीली ज्यादा दौर नहीं होती। रास्ते में मुफासा जाजो को बर्फ पर पड़े निशान हैं मिटाने का मशूरा देता है, ताकि सफेद शेर उनका पीछा न कर सकें। ये तरकीब कामयाब होती है और सफेद शेर रास्ता भटक जाते हैं। सराबी मुफासा की जहानत से मजीद मुतासिर हो जाती है और समझती है कि मुफासा ही वो है जिसने हमेशा उसकी हिफाजत की है। इधर टाका हसद और गुस्से के जज्बात में सफेद शेरों के पास चला जाता है और उन्हें बताता है कि उनके बेटे को मारने वाला मुफासा है और वो उनका पता देने में मदद करेगा। वो सफेद शेरों को मिलीली आने का रास्ता दिखा देता है। मिलीली है पहुंचने के बाद मुफासा वहां के जानवरों की प्राणन जिंदगी देखकर खुश होता है, लेकिन सफेद शेर अचानक हमला कर देते हैं। मुफासा जख्मी होने के बावजूद सफेद शेरों से लड़ता है और जानवरों को हिम्मत दिलाता है कि वो सब मिलकर उनका मुकाबला करें। तमाम जानवर मिलकर सफेद शेरों को शिकस्त देते हैं और सफेद शेरों का बादशाह लड़ाई है के दौरान जलजले की वजह से पानी में गिरता है और उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर गिरने की वजह से मर जाता है। आखिर में मिलीली के लोग मुफासा को अपना निया बादशाह मुंतखब करते हैं। मुफासा अपनी माँ से दोबारा मिलता है, जो उसे पहचान लेती है। टाका भी वापस आता है और माफी मांगता है, लेकिन जानवर उसे धोखेबाज कहकर निकालना चाहते हैं। मुफासा सबको डांटकर ऐलान करता है कि टाका उसके साथ रहेगा, मगर टाका मुफासा की मकबूलियत से जीलिस होता है और उसे कहता है कि मेरा नाम कभी मात लेना और वहां से चला जाता है